आज जो हमारे पास दिल्ली है वो स्टील और ग्लास की दिल्ली है, वो दिल्ली है विच इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली विच इज़ एस्पायरिंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास सिटी, दिल्ली विच इज़ अ कंज्यूमर सिटी, बट वेयर इज़ यमुना इन दिस दिल्ली? जैसे कि हम देखते हैं कि एवरी सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड बिगेन अराउंड वाटर। जब हमारा न्यूलिथिक पीरियड आया, जब हमारा सेटलमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ, जब लोग हंटिंग गैदरिंग से एग्रीकल्चर की तरफ हुए, तो दे स्टार्टेड सेटलिंग टुवर्ड्स द रिवर। सो रिवर वाटर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमें सिविलाइजेशन पता चलता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज़ सिंधु घाटी की सभ्यता। Now, in the historical evidences, people are aware that Sindh played a very important role, जहाँ पे लोग बाहर से आए या फिर वहाँ पे बसे, यहाँ पे वहाँ पे एम्पायर सेटलमेंट हुआ। लेकिन a very few people know that Yamuna was also existing during that period of time, during Indus Valley civilization. This we get to see during the late Harappan period, जब हमारा टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स यमुना, लोगों ने इंडस वैली से माइग्रेट होना स्टार्ट हुआ यमुना की तरफ से। नाउ वी डोंट हैव एविडेंसेस ऑफ दैट, नो लिटरेरी, नो कल्चरल एविडेंस, बट इन आर्कियोलॉजी एक स्टडी है BSR बाबू की, उनके अंडर एक एक्सकेवेशन हुआ बिटवीन द पीरियड 87 to 89, एंड ही टुक 2 different sites in Delhi, which is currently in Delhi now, Mandoli and Borgarh. Mandoli is near Nandagri and Borgarh is near Narela. तो वहाँ की 2 मून्स पे जब उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया तो वहाँ पे डिफरेंट एंटिकिटीज़, डिफरेंट मटेरियल एविडेंसेस मिले जो कि हमें बताते हैं कि वो, जैसे कि बर्न्ट टेराकोटा फिगरीन्स, पेंटेड ग्रे वेयर या फिर ब्लैक वेयर, ठीक है, या फिर बोरगढ़ में हमें मिडीवल कुछ एंटिकिटीज़ में जैसे लखोरी की हमें ईंटें मिली हैं, तो वो दे आर ऑल इंडिकेटिव ऑफ द प्रीवियस सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन दैट टुक प्लेस। तो वहाँ से जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग इंडस वैली, ड्यूरिंग लेट हरप्पन पीरियड, द माइग्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम द सिंध पार्ट टुवर्ड्स द यमुना। सो यमुना प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इवन ड्यूरिंग देन। अब वहाँ से हम आगे चलते हैं तो वैदिक पीरियड में बहुत ही एविडेंटली हमको पता है कि जो ऋग्वेदा में नदी सुक्ता के अंदर कितना जिक्र है हमारा गंगा और यमुना का। इनफैक्ट जो नदी सुक्ता के अंदर जितनी भी राइम्स हैं उसमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है, जितनी भी इंडियन रिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी गंगा और यमुना को दी गई है। जैसे कि उसमें एक लाइन है, इमाम में गंगे यमुने शुतुदी सरस्वती करके एक लाइन है। तो जहाँ जहाँ पर भी रिवर्स का जिक्र है वहाँ पे गंगा और यमुना को बहुत पहले सभी रिवर्स से मेंशन किया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि यमुना ने इनफैक्ट इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑल्सो हाउ इम्पॉर्टेंट यमुना हैज़ बीन इन लिटरेचर कल्चर। अगर दूसरा रेफरेंस हम देखें वैदिक पीरियड में तो वो हमें दिखता है एपिक महाभारत में, जहाँ पे पांडवाज ब्रदर की जो किंगडम रही है वो इंद्रप्रस्थ रही है, और इंद्रप्रस्थ अकॉर्डिंग टू महाभारता इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इनफैक्ट युधिष्ठिर के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने नीली छत्री टेम्पल और निगमबोध घाट उन्होंने ही हैज़ बिल्ट दैट एंड इट्स हियर नियर द बैंक ऑफ यमुना। अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो महाजनपदा के टाइम पे जो हमारे बहुत सारे ओलिगार्चिक रिपब्लिक किंगडम्स बने जिनको महाजनपदा कहते हैं, तो उसमें कुरु महाजनपदा की जो कैपिटल थी वो हमारी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि हमारा कौन सा रीजन कवर करती है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा, विच इज़ बॉर्डर्ड बाय द यमुना टुवर्ड्स द ईस्ट। तो वो यमुना की तरफ हमारी बिल्ड करती है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट है यमुना के टाइम पे, इट वाज वत्सा की कैपिटल कौशाम्बी, जो कि हमारे गंगा यमुना कॉन्फ्लुएंस के ऊपर बनी है। थोड़ा हम आगे चलते हैं हिस्ट्री में तो यमुना के हमें रेफरेंसेस मिलते हैं मौर्यन पीरियड के अंदर। मौर्यन में एज सच हमें यमुना का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मेगस्थनीज जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, कहा जाता है कि वो यमुना के ज़रिए मौर्यन एम्पायर तक पहुँचे। इनफैक्ट उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर यमुना को ग्रीक में जोबार्स के नाम से बोला है कि जोबार्स वॉज अ रिवर, इट वॉज अ नेविगेबल रिवर एंड इट वॉज ट्रेसपासिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो यमुना को जोबार्स ने बोला है मेगस्थनीज ने, ग्रीक हिस्टोरियन से, ठीक है। वहाँ से हम आगे चलते हैं तो गुप्ता पीरियड के अंदर हमको एविडेंस मिलते हैं फर्स्ट टाइम, परहैप्स नॉट द फर्स्ट टाइम, कि यमुना को हमने फिगरीन्स के अंदर दर्शाया, हमने पर्सोनिफाई किया गंगा और यमुना दोनों को। तो अहिचित्रा में उत्तर प्रदेश में शिवा टेम्पल के अंदर हमें 2 ऐसे टेराकोटा फिगर्स मिलती हैं, गंगा एंड यमुना। गंगा इज़ ऑन हर व्हीकल मकरा एंड यमुना ऑन हर व्हीकल
कुरमा और कच्छप, टॉर्टोइज। इनफैक्ट उसी टाइम के दौरान कालिदास जी मेंशन करते हैं कि गंगा और यमुना जो थी वो शिवा की अटेंडेंट्स थी। तो आप ये देख सकते हैं कि लिटरेचर और कल्चर किस तरीके से कनेक्टेड, और यमुना को वो कैसे दिखा रहा है, यमुना की इम्पोर्टेंस। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा दिल्ली के बसावट पे बात होती है, हमारी चौहान और तोमर की दिल्ली पे हम आते हैं हिस्ट्री में। तोमर चौहान की जो दिल्ली है, इट बिगेन विद तोमर, अनंगपाल तोमर जो किंग थे, उन्होंने दिल्ली की सिटी को बसाया लालकोट, जो कि अभी मेहरौली की साइड के ऊपर बसा हुआ है, जहाँ पे इनफैक्ट अभी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, जहाँ पे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो लालकोट वहाँ से बसना शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने उसी साइड को एक्सपैंड करके किला राय पिथौरा बनाया। ठीक है, दिल्ली उस टाइम पे इट वॉज नॉट मच डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ यमुनाज वाटर। इनफैक्ट उस टाइम पे जो हमारी डिपेंडेंसी थी पानी की, वो थी रिज पे, फॉरेस्ट पे या मानसून पे। उतना हमारे रिजर्वर पे थे, लेकिन डायरेक्ट सप्लाई यमुना की उस टाइम पे नहीं थी। तो अगर हम उसके आगे चलते हैं तो हमारा आता है दिल्ली सल्तनत। सो दिल्ली सल्तनत में ममलूक डायनेस्टी में ऐबक ने हमारा स्टार्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया, और फिर इल्तुतमिश ने उसको कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। अब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, जो बसा है कुतुब मीनार, इट वॉज बिल्ड ऑन द साइट ऑफ द सेम चौहान तोमर दिल्ली, लालकोट, किला राय पिथौरा, और पहली बार उसका नाम मेहरौली पड़ा दिल्ली सल्तनत के अंदर, ममलूक डायनेस्टी के अंदर। अब इल्तुतमिश के टाइम पे Iltutmish realized that there is scarcity of water in building the empires, in building the cities, and Iltutmish started building water reservoirs. बहुत ज़्यादा कैनाल्स इल्तुतमिश ने बनाने स्टार्ट करे। अब दिल्ली सल्तनत में से हमको दिखना स्टार्ट होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इंडस वैली से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, वो हमारा कैसे यमुना की तरफ स्टार्ट हुआ। अब दिल्ली सल्तनत के ऑनवर्ड्स, लाइक इल्तुतमिश के बाद से जो भी सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, टूवर्ड्स हमारा, आप देखेंगे जितनी भी सिटीज़ बसी हैं दिल्ली की, वो हमारी टूवर्ड्स यमुना बसी, पानी के पास जाने शुरू हो गई। तो इल्तुतमिश का जो टाइम था वो सूफिज़म का भी टाइम था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस टाइम तक दिल्ली आ चुके थे। इल्तुतमिश ने इनफैक्ट हौज़ शम्सी बनवाया, वाटर रिजर्वर, जो आज भी हमारे हौज़ खास एरिया में मौजूद है, और गंधक की बावली बनवाई बख्तियार काकी की। बावली हो गया या वाटर टैंक हो गया, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मिडीवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वी कैन सी दैट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन दिल्ली or in the northern area was decentralized. That means the much of the population of Delhi was not dependent of Yamuna, and this could be one of the reason कि यमुना उस टाइम भी हमको इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी क्लीन या इतना एक्वेटिक लाइफ या रिवर फ्रंट कल्चर हमको उस टाइम भी देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो ज़्यादा किस में बिलीव करती थी, वो वाटर रिजर्वर बन गया, पॉन्ड बन गया या स्ट्रीम बन गया, तो उनकी खुद की जिम्मेदारी होती थी कि वो छोटी छोटी इन वाटर बॉडीज़ को खुद प्रोटेक्ट करें। तो यमुना पे इतना लोगों का इतना डिपेंडेंसी नहीं थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शायद यमुना उतना प्रिजर्व थी उस टाइम पे।